हेलो स्टूडेंट्स। आइए, पिछली क्लास में हम लोग ने आपको क्या पढ़ा था? पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ लिया है हम लोग ने, वर्ण विचार पढ़ लिया, शब्द। फिर अब आइए आगे, आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या है पहले उसे पढ़ेंगे और फिर उसे मैं आपको विशेषण में आइए देखिए कि व्याकरण में कई ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक विक्रेता द्वारा दशहरी आम की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। मतलब एक विक्रेता जो आम बेच रहा है वो दशहरी आम की विशेषता बता रहा है। जैसे दशहरी आम बहुत मीठा होता है, वह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत रसीला होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह बहुत सुगंधित होता है। इसके बारे में कहा जा रहा है, दशहरी आम के बारे में है कि एक विक्रेता है जो व्यापारी है, जो आम का व्यापार करता है, वो अपने खरीदने वालों के लिए दशहरी आम के बारे में बताता है कि उसकी विशेषता बताता है कि दशहरी आम क्या है। कि जो व्याकरण में कई ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों की विशेषता को प्रकट करते हैं। मतलब उसमें क्या विशेषता है, वही विशेषता ये विक्रेता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्य में एक विक्रेता द्वारा दशहरी आम की विशेषता का वर्णन किया गया है कि दशहरी आम क्या है। तो दशहरी आम बहुत मीठा होता है, यह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत रसीला होता है, यह बहुत महंगा होता है, यह बहुत सुगंधित होता है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों का प्रयोग करके आम की विशेषता बताई गई है। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मतलब किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। विशेषण को पहचानने की विधि बहुत ही आसान है। पहले संज्ञा शब्द को पहचानें, फिर संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितना आदि लगाकर प्रश्न पूछे। जैसे आम कैसा होता है, तो आम बहुत मीठा होता है। जो उत्तर मिलेगा वह विशेषण होगा। आम मीठा होता है, आम स्वादिष्ट होता है, ये उसकी विशेषण है, इसी को विशेषण कहते हैं। आइए अब विशेषण के बारे में बताएं कि विशेषण विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है, शब्दों की विशेषता का बोध होता है। शब्दों की विशेषता का बोध होता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्दों द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि की विशेषता बताते हैं या उनका वर्णन करते हैं। विशेषण शब्दों
द्वारा, विशेषण शब्दों द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं। आदि की विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने ना कि एक विक्रेता दशहरी आम की विशेषता बता रहा था, या दशहरी आम क्या है उसका वर्णन करके बता रहा था कि वह स्वादिष्ट है, मीठा होता है, महंगा होता है, रसीला होता है। अब आपको बता दें कि इसी से कहेंगे विशेष की परिभाषा। विशेष की परिभाषा, ये तो आपका ऊपर हो गया विशेषण की परिभाषा। अब नीचे है विशेष की परिभाषा। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये आपका हो गया विशेषण। विशेषण की परिभाषा में आपका जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। आपका परिभाषा यहीं तक है। विशेषण शब्दों द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं या उसका वर्णन कर सकते हैं। विशेष क्या है? विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। अब आइए आगे हम आपको बता दें कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये है विशेषण के भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेत या सर्वनामिक। कितने हुए? 4 हुए। पहला गुणवाचक क्या है? गुणवाचक है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष के गुण, अवगुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? अपने विशेष के गुण, विशेष कौन हुआ? जो उनका संज्ञा या सर्वनाम है। विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष। जैसे लड़का बुरा है, मोहन बुरा लड़का है। तो विशेषण किसकी विशेष बता रहा है? मोहन की। तो गुणवाचक क्या है? गुणवाचक विशेषण अपने विशेष के गुण, अवगुण, आकार, रंग आदि की विशेषता बताते हैं। आकाश में विशाल पक्षी मंडरा रहा है। आकाश में विशाल पक्षी मंडरा रहा है, मतलब आकाश पक्षी कैसा है? विशाल है। इसका गुण क्या है? विशाल। मीना के पास लाल फूल है। मीना के पास फूल है लेकिन उसका फूल क्या है? लाल है। उसका गुण क्या है? फूल का लाल है। यह कमरा बहुत छोटा है। कमरा कैसा? ये विशेष है।
इसका गुण और आकार रंग रूप बता रहा है, तो आकार क्या होगा इसका? छोटा। यह कमरा बहुत छोटा है। मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं। व्यक्ति कैसे होते हैं? ये आपका विशेष्य है, संज्ञा सर्वनाम, तो इसकी विशेषता बताए कि मेहनती व्यक्ति ही सफल होते हैं। अब आइए आपको परिमाणवाचक विशेषण बताते हैं। किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषताओं, किसी वस्तु के माप तौल संबंधी परिमाण को बताते वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए बताएं कैसे। जैसे पहले हम लिखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद या प्रकार। भेद या प्रकार सब एक ही होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद या होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। कितने हुए? 4। देखिए विशेषण के भेद हैं कितने? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आइए हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है आपके? आप तो बोलेंगे नहीं, मैं ही बताऊं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण अथवा दोष ज्ञात हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण अथवा दोष दोष में क्या हुआ? गुण में क्या हुआ आपका? अच्छा बुरा। अच्छा गुण हुआ, दोष हुआ आपका बुरा। रंग आकार ज्ञात हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ज्ञात हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसकी कैसे आपको पहचान होगी कि गुणवाचक विशेषण कैसे हमें पता चलेगा? जैसे क्या होगा? उसकी
वाड़ी, उसकी वाड़ी मीठी है। उसकी वाड़ी क्या है? मीठी है। दूसरा है आपका तुम्हारा नौकर आलसी है। तुम्हारा नौकर क्या है? आलसी है। मोहन का रंग काला है और यह कार्य सरल सरल है। अब यहाँ आपको हम बताएं कि कैसे आपको समझ में आएगा कि गुणवाचक विशेषण कैसे बताते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, जो संज्ञा है, गुण अथवा दोष, अच्छा बुरा रंग आकार ज्ञात हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसकी वाणी क्या है? मीठी। उसकी वाणी कैसी है? मीठी है। ये गुण है। उसकी वाणी में आप किसी की वाणी ले लीजिए, किसी लड़की की रेखा की लड़की की रेखा की वाणी मीठी है, तो उसकी वाणी मीठी है। उसकी क्या तारीफ हो रही है? हाँ, क्या है उसमें? मीठी है। अच्छाई उसके अदा, तुम्हारा नौकर आलसी है। तुम्हारा नौकर आलसी है। मोहन का रंग काला है। यह कार्य सरल है। मतलब गुणवाचक में है जो आपके अच्छा बुरा आकार रंग रूप पता चले, वहां पे आपको गुणवाचक विशेषण होना चाहिए। समझ में आ गया? उपर्युक्त उपर्युक्त वाक्यों में मीठी मीठी आलसी काला और सरल सरल गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपको बता दें कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्या मतलब पता चला 1 2 3 4, ये संख्या, जैसे 4 1 2 3 4 ऐसे संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संख्यावाचक
विशेषण विशेषण कहलाते कहलाते हैं। जैसे आपको बताएं, कैसे पता, आपको जानकारी होगी कि ये कैसे संख्यावाचक है। जैसे जैसे में हो गया, हम 4 भाई बहन हैं। हम कितने भाई बहन हैं? 4। हम 4 भाई बहन बहन हैं। इस विद्यालय में 20 कमरे हैं। इस विद्यालय में 20 कमरे हैं। राहुल के पास 8 आम हैं। अब आपको बता दें, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए कि जो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, काउंटिंग जो होता है, का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब संख्या में हो गया कि पेड़ पे 4 बंदर हैं। पेड़ पे 4 बंदर बैठे हैं। अब हम 4 भाई बहन हैं। काउंटिंग हुआ 4, कितने हैं भाई बहन? हम 4। ये संख्यावाचक आपका संख्या बता रहा है। इस विद्यालय में 20 कमरे हैं। इस विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं, तो बहुत सारे से इसमें क्या है आपको नहीं पता चल, लेकिन इस विद्यालय में 20 कमरे हैं, तो कितने हो गए? ये संख्या मतलब 20 कमरे हैं। राहुल के पास 8 आम है। राहुल के पास बहुत आम है या राहुल के पास आम है, लेकिन कितने हैं? जब ये कहा जाएगा कि 8 है तो ये संख्यावाचक हुआ। पेड़ पे 4 बंदर है। पेड़ पे बंदर बैठा है, पर पेड़ पे 4 बंदर है, ये आपका संख्या। जहाँ पे संख्या का आपकी काउंटिंग की बात है, वहाँ पे होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चितवाचक संख्यावाचक। अब इसे आइए हम विस्तार से पढ़ेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। वे विशेषण जो संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए। निश्चित संख्या का बोध
बोध कराए, कराते हैं, कराए नहीं कराते त है ये, बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको पता है निश्चित और अनिश्चित दो हैं। पहला हम लोग निश्चित पढ़ रहे हैं, तो निश्चित में कैसे है बता दे रहे हैं। जैसे निश्चित में आपका, जैसे कक्षा में 15 बच्चे हैं, जैसे कक्षा में 15 बच्चे हैं। आज मुझे 5 फल के पेड़ लगाने हैं। उसने मुझे 2 पेंसिल दिया। उसने मुझे 2 पेंसिल दिया। अब आइए आपको बता दें कि निश्चित में क्या है। निश्चित में यह है कि जिसकी जितना हम कह रहे हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि पहले वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, ये कहेंगे तो ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। लेकिन निश्चित में क्या हुआ, कक्षा में 15 बच्चे हैं। हमें पता है कक्षा में बच्चे हैं, पर कितने, 15। ये निश्चित है कि उस कक्षा में 15 ही बच्चे हैं। आज मुझे 5 फल के पेड़ लगाने हैं। आज मुझे पेड़ लगाने हैं, ये अनिश्चित है क्योंकि निश्चय नहीं है कि कितने पेड़, लेकिन आज मुझे फल के पेड़ लगाने, कितने, 5 लगाने हैं। ये आपका निश्चित हो गया। उसने मुझे 2 पेंसिल दी। उसने मुझे पेंसिल ला के दी। कितनी लाई ये नहीं पता, इसलिए है कि उसने मुझे 2 पेंसिल दी। तो जिसकी निश्चित संख्या पता रहे उसे निश्चित संख्यावाचक कहेंगे। जिसका निश्चय रहे कि इतना ही हुआ। हम 2 भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं, तो हम सब में कितने हैं नहीं पता, लेकिन हम 2 भाई बहन हैं, तो क्या हुआ, निश्चित में। ख है आपका उपर्युक्त वाक्यों में 15 बच्चे 5 फल के पेड़ 2 पेंसिल निश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध करा रहा है। ये निश्चित बोध करा रहा है, ठीक है। इसे निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए अनिश्चित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ख अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कराते हैं वे अनिश्चित संख्या विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब आपको बता दें कि जैसे निश्चित तो पता हो गया, अब अनिश्चित में कैसे होगा? सभा में बहुत सारे लोग आए थे। सभा में बहुत सारे लोग आए थे। थोड़ा फल लेते आना। थोड़ा फल लेते आना। और तीसरा है बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है। अब आइए आपका निश्चित में है जो विशेषण शब्द संज्ञा या निश्चित संख्यावाचक, चलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभा में बहुत सारे लोग आए हैं। सभा में अब यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने लोग आए हैं, बहुत हैं तो ये अनिश्चित है कि निश्चय नहीं कर सकते आप कि कितने लोग हैं। थोड़ा फल लेते आना, अब ये हुआ कि थोड़ा फल लेते आना, फल की काउंटिंग नहीं है ना। ऊपर आपका आता कि निश्चय में होता है कि जैसे 5 फल लेते आना, लेकिन यहाँ है थोड़ा फल लेते आना, तो इसका निश्चय नहीं है कि कितना फल आना चाहिए। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है। कौन आया है?